गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष में अपना व्यवहारवाद वाला चैप्टर चल रहा है। व्यवहारवाद में हमने आपको इसकी विशेषताएं बताई, व्यवहारवाद के उदय के कारण बताए, और आज उसकी अगली कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि जो परंपरावाद के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं, उस व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। सिवली जैसा विद्वान है, सिवली ने इसकी मुख्य रूप से आलोचना की है व्यवहारवाद की, और उन्हीं आलोचनाओं को हमें देखना है कि व्यवहारवादी आंदोलन जो है वो आज जिस आंदोलन को विज्ञान बनाने के लिए चलाया गया था, राजनीति विज्ञान में आधुनिकता के लिए चलाया गया था, उस आंदोलन की आलोचना भी की जाती है। परंपरावादी लोगों ने, परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसके समर्थक लोगों ने व्यवहारवाद की आलोचना की है। एक तरह से उसकी वैज्ञानिकता को चुनौती दी है। यूं कहें कि इसमें जो अलंकारिक भाषा है, अत्यधिक खर्च है, इसमें जो सूक्ष्म अध्ययन है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आधार बनाया है आलोचकों ने, और इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। तो उन्हीं आलोचनाओं को देखना है। एक बार और सुने कि परंपरावाद के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था उसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। उसी व्यवहारवाद को यहाँ आलोचना के रूप में हम देख रहे हैं। तो कौन कौन सी आलोचना यहाँ है वो देखें। पहली आलोचना की जाती है कि इसमें असाहित्यिक भाषा है। असाहित्यिक भाषा से मतलब यह है कि व्यवहारवादी लोगों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान सिद्ध करने के लिए जो नई नई शब्दावली गढ़ी, और एक तरीका से नए शब्द आए जिसमें जैसे सर्वेक्षण था, गणितीय मॉडल था, अनुमान पद्धति थी, और ये बहुत सारे शब्द थे, सांख्यिकीय पद्धति थी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आए। तो आलोचक कह रहे हैं कि यह शब्द अलंकार है, एक तरीका से शाब्दिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई विज्ञान नहीं बन पाया है ऐसा होने के बावजूद भी। दूसरी है कि इसमें अत्यधिक शब्द आडंबर है, बहुत ज्यादा शब्द जाल बना हुआ है, बहुत ज्यादा शब्द जाल है। एक तरीका से आलोचक कह रहे हैं इस चीज को कि इसमें एक शब्द जाल के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। अत्यधिक तकनीकों पर बल दिया गया है, तकनीक की भाषा है, इसमें प्राविधिक तकनीकों पर इतना अधिक बल दिया गया है कि राजनीति विज्ञान जो एक समाज का विज्ञान है, मानव का विज्ञान है, और यह तकनीकों पर बल देने के कारण मानव से दूर होता चला गया है। मानवीय जो विशेषता है, समानता है, स्वतंत्रता है, मूल्य है, जो लोकतंत्रात्मक जो मूल्य हैं, उन सब से परे होता चला गया है, ऐसा आलोचक मानते हैं। क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बल किस पर दिया है, तकनीकों पर दिया है, तथ्यों पर दिया है। मूल्य निरपेक्षता का ये आग्रह जो कर रहा है व्यवहारवादी आंदोलन, वो संभव भी नहीं है। आलोचक ये भी कह रहे हैं कि इसमें मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो मानवीय मूल्यों से जुड़ा होता है, जैसे अभी बता रहे थे कि स्वतंत्रता, समानता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, बहुत सारे मूल्य हैं। और जब भी कोई शोध कार्य होता है और शोध करने वाला होता है, वह शोध कार्य करते समय इन मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता है, मूल्यों को उसको स्थान देना होता है, ऐसा मानते हैं। तो व्यवहारवाद में क्या है कि मूल्य निरपेक्षता का जो आग्रह किया गया है उसकी आलोचना की जाती है। क्योंकि इसमें क्या है पर बल दिया गया है, व्यवहारवादी आंदोलन में क्या है पर बल दिया गया है, क्या होना चाहिए इस पर बल नहीं दिया गया है, यथार्थ पर बल दिया गया है। इसमें क्या होना चाहिए इस पर बल नहीं दिया गया है, इसीलिए आलोचना की गई है। एक आलोचना ये भी की जाती है कि इसमें जो शोध कार्य किए गए थे वो एक छोटे स्तर पर किए गए थे, और उनको बड़े पैमाने पर लागू किया गया या बड़े स्तर पर लागू किया गया। छोटे स्तर पर जो निष्कर्ष निकाले गए थे वो बड़े स्तर पर लागू कैसे हो सकते हैं। जैसे कि ये गांव के जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनका हम सर्वे करें और उनसे जो कोई भी निष्कर्ष सामने आए उसको हम पूरे राष्ट्र पर लागू करें, तो ये एक सूक्ष्म अध्ययन हो गया। और सूक्ष्म अध्ययन को एक बड़े पैमाने पर लागू करें तो ये गलत है। तो ये गांव का जो सर्वे है उसको पूरे देश पर लागू करें, वो एक अच्छा नहीं मान रहे हैं आलोचक, उसको सही नहीं कह रहे हैं। तो सूक्ष्म अध्ययन को वृहद स्तर पर लागू करना संभव नहीं है। सूक्ष्म अध्ययन से जो हमने निष्कर्ष निकाले, पैमाना जो छोटा है उसको बड़े पर कैसे लागू करें।
आलोचक कह रहे हैं कि ये जो पद्धति है, व्यवहारवादी पद्धति है, इसमें अध्ययन की जो भी पद्धतियां हैं वो अत्यधिक खर्चीली हैं। व्यवहारवादी लोगों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान सिद्ध करने में इतना अतुल्य धन खर्च कर दिया कि उसको यदि विकास कार्य में खर्च किया जाता तो बहुत कुछ विकास हो सकता था, ऐसा आलोचक मानते हैं। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इसमें पैसा खर्च किया तो अमेरिका जैसा पैसा वाला देश भी इससे क्या है कि प्रभावित हो गया। तो आम देशों की तो बात इसमें अलग हो जाती है। तो ऐसा मान रहे हैं कि ये जो पद्धति है अत्यधिक महंगी है, खर्चीली है। और आलोचना है कि राजनीतिक व्यवहार का मापन संभव नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि राजनीतिक व्यवहार का मापन, जो राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जो मूल्य हैं उनको हम माप नहीं सकते हैं। उनको हम एक स्केल से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो तो हर क्षण बदलता रहता है। तो क्षण क्षण बदलने वाला मानव का व्यवहार, इसके मापन संभव नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता है। इसलिए इसकी क्या है, आलोचना की जाती है। अन्य पद्धतियों की उपेक्षा इसमें की गई है। अन्य पद्धतियां हैं जो कि हमने बताई थी कि जैसे कि ऐतिहासिक है, दार्शनिक है, कानूनी है, तुलनात्मक है। यानी जो परंपरावाद की जो पद्धतियां थी उनको इन्होंने नकार दिया। और जब इन्होंने इनको नकार दिया है तो ऐसी स्थिति में उनका अपना महत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ आलोचना इस आधार पर भी है कि अन्य पद्धतियों के महत्व को नकार रहा है। आगे है कि बंद समाजों में शोध जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। एक तरीका से जो कहें कि जो ये खुले समाज में तो हो सकता है, या लोकतांत्रिक देशों में तो ये शोध कार्य हो सकते हैं, अनुसंधान कार्य हो सकते हैं। लेकिन एक सर्वे करने वाले व्यक्ति को हम एक तानाशाही देश में, एक अधिनायकवादी देश में शोध कार्य के लिए भेजा जाए तो वहाँ लोगों के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकते हैं, लोगों की राय को जानना संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि तानाशाही शासन में ये क्या है कि एक व्यक्ति निरंकुश तरीके से शासन करता है और वहाँ लोग अपने खुलकर विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो बंद समाजों में ये शोध संभव नहीं है, जैसे अधिनायकवादी शासन, तानाशाही में, अराजकता में ये संभव नहीं है। और भी है एक आलोचना और भी है कि लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के इसके जो मूल्य हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। क्योंकि लोकतंत्र के जो आधार हैं, समानता, स्वतंत्रता, ईमानदारी, नैतिकता, तो इन सब का इसमें क्या है कि खंडन है व्यवहारवाद में। तो इनको कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ क्या लग रहा है कि जो परंपरावाद था उस परंपरावाद की जो आलोचना की गई और उसके विरुद्ध ये व्यवहारवादी आंदोलन खड़ा किया गया। लेकिन व्यवहारवादी आंदोलन की भी आलोचना हुई और इसे राजनीति विज्ञान में ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन अपना महत्व कम कर रहा है, महत्व खो रहा है। आगे इसी कड़ी में एक आंदोलन और जुड़ जाता है, वो है उत्तर व्यवहारवाद, और उसको हम अगली वीडियो में लेंगे।